तो आज जो पेपर आया है उसकी हम बात करने वाले हैं। टोटल जो मार्क्स थे वो 250 थे। टाइम जो है आपको यहाँ पे 8 घंटे का दिया गया था। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। तो पहला क्वेश्चन था to perform no load and load test on DC shunt generator to determine characteristics of it। यानी आपके जो शंट जनरेटर है उसको नो लोड और फुल लोड के ऊपर टेस्ट करना था और जो भी विशेषताएं थी वो आपको वहाँ पे बतानी थी। ये आपके 80 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेक कनेक्शन फॉर सिंक्रोनस मोटर टू प्लॉट वी कर्व एट डिफरेंट एक्साइटेशन एंड लोड कंडीशंस। यानी जो सिंक्रोनस मोटर है उसके आपको कनेक्शन करने थे और उसको चालू करके अलग अलग उत्तेजना के ऊपर और अलग अलग लोड के ऊपर उसका जो वी वक्र है वो आपको बना के दिखाना था। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक पीएन जंक्शन डायोड की टेस्टिंग करनी है मल्टीमीटर की सहायता से और ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है पीसीबी बोर्ड के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके आज के पेपर में 16 अगस्त वाले के अंदर। और 99% या मान लो कि यही पेपर जो है कल भी रहने वाला है। तो कल जिनका भी टेस्ट प्रैक्टिकल है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं डीसी शंट जनरेटर वाला जो हमारा प्रैक्टिकल था उसकी अगर हम बात करते हैं उद्देश्य आपके सामने क्या हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर को चलाना और नो लोड और फुल लोड कर उसकी विशेषताओं का विश्लेषण करना। उद्देश्य फिर आवश्यक सामग्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आवश्यक सामग्री दिख रही है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट हम बात करें सुरक्षा एवं सावधानी आपको क्या क्या रखनी है वो भी आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। रेटिंग के अनुसार उपकरणों का चयन करना चाहिए। घूर्णन दिशा उस पर अंकित दिशा के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर उल्टा हम चला देंगे तो क्या होगा वोल्टेज पैदा नहीं करेगा। तो ये सारी सुविधाएं जो आपकी सुरक्षा एवं सावधानी है वो आपको याद करनी है। कार्यविधि आप पढ़ लेना और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। इंपॉर्टेंट बात होती है डायग्राम की। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पे हम मोटर लगा रखी है, यहाँ पे अपना शंट जनरेटर है। मोटर को हमने स्टार्टर से जोड़ रखा है, यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दे रहे हैं। इधर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका आर्मेचर था, ये आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है एक रियोस्टेट लगा रखा है स्पीड को वेरी करने के लिए। और यहाँ पे अपने क्या लगा रखा है एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। यहाँ अपने को आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल रहा है। ये तो हो गया नो लोड के लिए। अब बात करते हैं डायग्राम फुल लोड के लिए। तो ये जो कार्यविधि है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे। ये हो गया फुल लोड के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेम वही है, ये आपकी मोटर लगी हुई है, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपकी सन फील्ड वाइंडिंग होगी, बीच में हमने एम्पियर मीटर और रियोस्टेट लगाया स्पीड को वेरी करने के लिए। इधर हम बात करते हैं आउटपुट में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है आईसी डीपी स्विच लगा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूज हमने लगा दिए, एम्पियर मीटर लगा दिया और यहाँ पे अपने लोड लगा रखा है लैंप लोड और वाटर लोड, वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। तो ये दोनों डायग्राम है नो लोड और फुल लोड के लिए। कार्यविधि जो है वो आप कंप्लीट देख लेना और उसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना। तो ये जो टेबल है वो आपके बनने वाली है इसके अंदर। ये जो चीज़ें हैं आगे आपको देख रहे हो लोड करंट, ये आपको वहाँ पे दिखानी है जो क्या विशेषताएं रही नो लोड पे क्या विशेषता रही फुल लोड के ऊपर क्या विशेषता है वो आपको इस टेबल के अंदर नोट करना है और उसका आपको ग्राफ भी बनाना। तो ये आप वहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट परिणाम हम बात करते हैं। परिणाम आप नॉर्मली जो उद्देश्य होता है वही अपना क्या होता है परिणाम होता है। सेकंड प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिंक्रोनस मोटर को अलग अलग उत्तेजन और अलग अलग लोड के ऊपर चलाना है और वी वक्र बनाना है। तो उसके लिए उद्देश्य आपके सामने है, आवश्यक उपकरण यहाँ पे आपके सामने हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुरक्षा एवं सावधानी, तो ये आपकी सुरक्षा एवं सावधानी जो आपको रखनी है। उसके बाद में है कार्यविधि जो आप अपने वहाँ पे परफॉर्म करोगे। ये सिंक्रोनस मोटर का जो है कनेक्शन डायग्राम है।
यहाँ से हम देखेंगे 3 फेज सप्लाई आ रही है, हमने वोल्ट मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रखा है, ICTP स्विच लगा रखा है, यहाँ पे अपने पास स्टार्टर लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अपने और सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हमने यहाँ पे जोड़ रखा है 3 फेज सप्लाई से। अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से हम AC को DC में कर रहे हैं कन्वर्टर या डायोड की सहायता से। तो यहाँ हम देखेंगे हमने AC सप्लाई आ रही है जिसको हमने DC में किया, फिर यहाँ पे ICTP स्विच लगा के आगे सप्लाई को दे रहे हैं एम्पियर मीटर, और हमने यहाँ पे लगा रखा है रियोस्टेट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच लगा रखा है एक्साइटेशन के लिए, और यहाँ पे आपकी फील्ड वाइंडिंग को जिसको हम एक्साइट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो वेरिएबल प्रतिरोध लगाया है रियोस्टेट लगाया है, इसी से हम क्या करेंगे, इसको अंडर एक्साइट, ओवर एक्साइट और लेवल एक्साइट तीनों पे इसको चलाएंगे और इसके जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर के ऊपर लोड डालेंगे और लोड डालने के बाद उसकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल है। अब इसके अंदर भी आपको जो कार्यविधि है वो अपने हिसाब से लिखनी है। बाकी कार्यविधि मैंने सामने आपके दिख रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे वी वक्र की अगर हम बात करते हैं तो वी वक्र आपने थ्योरी में पढ़ रखा है, तो कंप्लीट इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपके सामने वी वक्र यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग जो है अंडर और ओवर दोनों एक्साइटेशन के ऊपर है। यहाँ पे हमने क्या कहा, लेवल एक्साइटेशन, तो उसका यहाँ पे क्या है, इकाई है। तो आप वी वक्र वहाँ पे आपको बना के दिखाना है। परिणाम आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन हम बात करते हैं डायोड वाले। तो डायोड के अंदर अपने को क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड को मल्टीमीटर की सहायता से टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अपन अपना डायोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाएंगे, एक बार यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, दोबारा यहाँ नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। तो एक साइड ये कंटिन्यूटी दिखाता है, दूसरी साइड नहीं दिखाता, क्योंकि जो डायोड होता है वो क्या होता है, एक दिशीय युक्ति है। तो आवश्यक उपकरण की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आवश्यक उपकरण देखोगे आप यहाँ पे सामने, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी उपकरण आपको चाहिए वो कंप्लीट इसके अंदर है। सुरक्षा एवं सावधानी की बात करें तो आपके सामने सुरक्षा एवं सावधानी है। इसने दिया है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी दो डायोड हो जाए अपने पास, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ एक। चार डायोडों का आपको इस प्रकार जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना कैसे है चारों को, तो आप डायोड को देखते हो, नॉर्मली डायोड आपके इस प्रकार का आता है। एक साइड आप देखते हो यहाँ पे वाइट पट्टी होती है, एक साइड से पूरा ब्लैक होता है। तो जो वाइट पट्टी होती है उसका सिंबल ये होता है इस प्रकार। तो एक जगह तो आपको क्या करना है, दोनों वाइट पट्टियों को एक जगह करना है, और जस्ट इसके अपोजिट दोनों ब्लैक पट्टियों को एक जगह करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। अब इसके अंदर जहाँ पे समान सिरे हैं, जैसे दोनों वाइट पट्टी यहाँ पे, तो यहाँ आपको मिलेगा पॉजिटिव, जहाँ ब्लैक पट्टियाँ दोनों है वहाँ आपको मिलेगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपका आ जाएगा फेज और न्यूट्रल। तो इस प्रकार आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। कार्यविधि आपके सामने दिख रही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके सामने डायग्राम है। यहाँ हमने ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, और आगे हमने यहाँ पे लोड लगा रखा है। तो ये आपके डायग्राम हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन जो है आज के पेपर में आए थे, तीनों का सॉल्यूशन आपके सामने है।